Assalamualaikum friends, I'm Hamna Mir and a huge welcome to my YouTube channel English Flyers. Friends, आज मैं आपको बताऊंगी कि आयरनी, सटायर एंड सार्केज़म में क्या फ़र्क होता है और ये किस किस लिए इस्तेमाल होती हैं विद रेफरेंस टू जनरल एग्जांपल एज वेल एज एग्जांपल्स फ्रॉम लिटरेचर। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। आयरनी, दैट वर्ड इज़ आयरनी। आयरनी जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि सटायर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, जो आयरनी, सटायर और सार्केज़म जो है वो मैं आपको फ्रेंड्स बताती चलूँ कि ये तंज, ये तीनों तंज की टाइप्स हैं और किस तरह की ये तंज हैं मैं आज आपको ये बताऊंगी। और इट इज़ ऑपोजिट व्हाट यू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और रियलिटी में आपके साथ क्या होता है, ये गैप होता है, रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस का गैप होता है। जैसे कि हम फैंटेसीज़ में रहते हैं, बहुत से लोग फैंटेसाइज करना, उनको इमेजिनेशन करना बहुत पसंद होता है और वो रियलिटी से दूर भागने के लिए वो इमेजिनेशन की वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, फैंटेसी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हम फेरी टेल्स में फैंटेसीज दिखाते हैं, ठीक है, और उसका और रियलिटी का एक ह्यूज डिफरेंस होता है। इट इज़ इनडायरेक्ट वे ऑफ कन्वेइंग मैसेज। इनडायरेक्टली आप कन्वे करते हैं अपनी बात, दूसरों को पहुंचाते हैं कि दूसरों को बुरा भी ना लगे और आपकी बात पे पहुंच जाए। और थर्ड है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ ह्यूमर। ह्यूमर की एक ऐसी किस्म है और ह्यूमरस इफ़ेक्ट, आप मज़ा बराए तनकीद भी होता है, मज़ा बरा इसलाह भी होता है। जो कहते हैं ना मज़ा बराए तनकीद है, आप तनकीद करते हैं, दूसरों के ऊपर तंज करते हैं, तंजो मज़ा में, ठीक है, वो है ये। इट इज़ यूज इन अ वर्बल, आप बोल के भी, आप अपने स्पीच के ज़रिए भी, कन्वर्जेशन के ज़रिए भी आप दूसरों को कर सकते हैं। और आप आयरनी के ज़रिए, जो कि आयरनी होती है, और रिटन फॉर्म में मतलब लिख के भी आप अपनी बात दूसरों को पहुंचा सकते हैं, आयरॉनिक स्टेटमेंट दे सकते हैं। बल्कि एग्जैजुरेटेड लैंग्वेज के ज़रिए आप हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं जो कि ना हाँ में होती है ना में होती है, मतलब बीच का बैलेंस होता है। अब वो सेल्फ राइटियस पर्सन, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम ही ठीक हैं और दूसरे में बड़े फ्लॉज हैं, तो आयरॉनिक स्टेटमेंट वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं। तो और एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं, अगर मैं आपको जनरल एग्ज़ाम्पल दूँ इसमें से, तो अगर मैं किसी से कहती हूँ कि प्रॉमिस करना और उसको निभाना अच्छी बात होती है और उसको तोड़ना बैड हैबिट होती है, लेकिन मैं अपनी रियल लाइफ में या डेली रूटीन में किसी से प्रॉमिस करती हूँ और उसको फुलफ़िल नहीं करती, तो ये मैं एक आयरॉनिक एग्ज़ाम्पल है मेरी। या हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चों आप बैठ के पानी पिया करो, ठीक है, और हम खड़े होके पीते हैं, तो वो कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब हमें कुछ और कह रहे हैं और कर खुद कुछ और रहे हैं। तो ये आयरनी की एक बहुत बड़ी एग्जांपल होती है। जैसे कि अगर हम अब लिटरेचर से एग्जांपल दें तो जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है ओथेलो, ओथेलो में उसका एक फ्रेंड होता है, इयागो होता है, वो उसका कमांडर भी होता है और वो चाहता है कि मैं इस ओथेलो की जगह पर आ जाऊँ, उसकी सीट पे आ जाऊँ, और वो एक लॉयल्टी फ्रेंड के तौर के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा एज अ फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन वो बहुत हिपोक्रिटिकल होता है और वो उसको बहुत ज़्यादा चाल चलता है उसके लिए और उसको बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है, ठीक है, तो हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट देता है और ओथेलो को नहीं पता होता। तो ये आयरनी की एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सटायर, सटायर होती क्या है। सटायर एक लिटरेरी जॉनरा होती है। लिटरेरी जॉनरा से मुराद है कि पूरा जो लिटरेचर है, ठीक है, एक सेंचुरी है, वो पूरी की पूरी सटायर के ऊपर लिखी गई। अब सटायर होता क्या है, सटायर में वीकनेसेस, फॉलीज, फ्लॉज, स्टुपिडिटीज़, एक्शन ऑफ अ पर्सनस, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन की उसको एक्सपोज किया जाता है, ठीक है, विटी और ह्यूमरस वे में। फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ कि जो 18th सेंचुरी थी वहाँ पे बहुत से जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, वो लिखते थे। अब वो लिखते थे अपनी सोसाइटी को फ्लॉलेस बनाने के लिए और उसको एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में उसको इस्लाह करने के लिए वो लिखते थे, ठीक है, छोटी छोटी बातों को की सटायर
मारते थे वो, और ताकि उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, उनके जस्टिस जो होते हैं, कोर्ट्स वगैरह वो, और किंग के जो कोर्ट्स होते हैं वो, और जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस के पीपल होते हैं वो, मतलब इस्लाह हो जाए उनकी। वो खुद डायरेक्ट वे में तो नहीं कह सकते थे ना, वो ढके छुपे ह्यूमर के अल्फाजों में उनको चाहते थे कि उनकी इस्लाह हो जाए। एक होता है इस्लाह बराए तनकीद, होता है इस्लाह बराए मज़ा होता है, मज़ा बराए तनकीद होती है और मज़ा बराए इस्लाह होता है। मतलब मज़ाक में आप इस्लाह भी कर दो दूसरों की, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है और लार्ज ऑडियंस के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद है ये वर्बल, आप मतलब बोल के भी, स्पीच के ज़रिए भी कह सकते हो और रिटन फॉर्म में भी कह सकते हो। जैसे कि गलिवर ट्रैवल, जो कि जोनाथन स्विफ्ट ने 18वीं सेंचुरी में लिखा था, इंग्लैंड की हालत के ऊपर लिखा था, क्योंकि इंग्लैंड में जो कोर्ट्स होते थे और जो किंग्स होते थे वो अपने यहाँ पे तो गवर्नमेंट लेवल पे टेस्ट होते हैं ना अपॉइंटमेंट के लिए, वहाँ पे ऐसा होता था कोर्ट में, अगर उन्होंने कोई अपना मुशीर, एडवाइज़र वगैरह या कोई कमांडर वगैरह, कुछ वज़ीर वगैरह रखना होता था, तो उनके लिए एक रोप डांसिंग की और रोप गेम होती थी, ठीक है। अब वो जो उसमें जीत जाता था वो फिर विन हो जाता था और उसको वो सीट दे देते थे। मतलब फेवरेटिज़म, बायसनेस होती थी बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि सटायर से रिलेटेड हैं, जिसमें सटायरिस्ट है, स्टायरिकल और सेटराइज हैं। अब स्टायरिस्ट कौन होता है? स्टायरिस्ट वो पर्सन होता है जो कि ख़ुद स्टायर लिखता है या सटायर को यूज़ करता है, ठीक है। स्टायरिस्ट तो वो हो गया। अब स्टायरिकल क्या होती है? जो कि सटायर से रिलेटेड होती है। अब थर्ड है सेटराइज। अब ये सेटराइज क्या होता है? सटायर का इस्तेमाल करके अटैक करना, दूसरों के ऊपर अटैक करोगे आप सटायर का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट और द लास्ट वन इज़ सार्केज़म। सार्केज़म क्या होती है? सार्केज़म जो होती है वो एक लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस होती है, लिटरेचर में यूज़ होने वाली ऐसी डिवाइस है, और इसका मेन एम होता है इंसल्ट करना, दूसरों की मुंह के ऊपर इंसल्ट कर देना, उसको टॉन्ट करना, हार्श स्टेटमेंट बनाना और ऐसे रिमार्क्स, मतलब दूसरों का मजाक उड़ाना, और जिस दूसरे से उसकी फीलिंग्स और उसके एहसास, उसके जज्बात हर्ट हों, ठीक है। जो नेक्स्ट वन है उस फीलिंग ऑफ हॉस्टैलिटी, मतलब मुखालफत रखना, नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ रखना अपने दिल में उसके लिए। नेक्स्ट वन इज़ ये स्मॉलर ऑडियंस के लिए। सार्केज़म जो होता है वो स्मॉलर ऑडियंस के लिए होता है, और इसकी अगर लिटरेचर में एग्जांपल लिया जाए तो जूलियस सीज़र, जो कि विलियम शेक्सपियर का एक वेल ऑफ नावल है, उसमें एक बंदा था जिसने मर्डर कर दिया। अब जो इसने मर्डर किया है, अब उसको सारे ऑनरेबल पर्सन कह रहे हैं। मतलब ये एक सार्केज़म की बहुत बड़ी एग्जांपल है। अब अगर हम जनरल एग्जांपल लें, अगर मैं आपको जनरली इसको समझाऊं डेली लाइफ में, तो अगर आपकी किसी ने किताब ली है और वो 1 साल बाद आपको वापस कर रहा है, अब जब 1 साल बाद करेगा तो आप उसको कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी जल्दी 1 साल बाद मुझे वापस किया। तो ये सार्केज़म की बहुत बड़ी एग्जांपल होती है। या अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चेयर पे बैठी हुई हूँ, दूसरे और आगे से मेरे सिबलिंग्स में सिस्टर आ रही हैं, उनके हाथ में कोई मतलब बुक्स वगैरह हैं या कोई सामान वगैरह है, और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही हैं और मैं देख रही हूँ बैठ के, और फिर मैं उनसे बोलूँ दैट यू नीड हेल्प, डू यू नीड हेल्प, और वो कहें नो थैंक्स, तो ये एक सार्केज़म हो गया। मतलब मैं इंसल्ट कर रही हूँ कि मुझे नज़र तो आ रहा है कि उसको चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछ रही हूँ कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। होप यू गाइस आपको समझ आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो मेरी वीडियो तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।